उत्तराखंड राज्य के तहसील विकासनगर क्षेत्र के भीमावाला नावघाट यमुना तट पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के खनन कारोबारी नदी सीमांकन को लेकर आपस में भिड़े। विकासनगर कोतवाली में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य हो या हिमाचल प्रदेश में वर्षा काल के दौरान बाढ़ अतिवृष्टि से होने वाले जानमाल की हानि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से खनन पट्टा धारकों को खनन कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगी रहती है। इस बार भी अक्टूबर माह से दोनों राज्यों की नदियों से खनन चुगान के लिए पट्टा धारकों को खनन कार्य हेतु पट्टे आवंटित कर दिए गए हैं। आज उत्तराखंड की राजधानी से लगी विकासनगर तहसील क्षेत्र के भीमावाला गांव के नावघाट क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के ठीक नीचे हिमाचल की सीमा में यमुना नदी के किनारे केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पट्टा स्वामी को खनन पट्टा आवंटित किया हुआ है, लेकिन पट्टे का सीमांकन दोनों राज्यों के खनन से जुड़े कारोबारों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार भीमावाला नावघाट क्षेत्र में यमुना नदी का पानी का भाव उत्तराखंड की तरफ होने के कारण दोनों राज्यों की नदी का सीमांकन न होने के कारण नदी का सीमांकन असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है, जिसको लेकर आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के खनन कारोबारी आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस भिड़ंत में दोनों ओर से खूब लात घूसे भी चले। हिमाचल प्रदेश पट्टाधारक स्वामी की कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। आरोप है कि हिमाचल के खनन कारोबारियों ने विकासनगर के खनन कार्य से जुड़े लोगों पर बंदूकें लगाकर जान से मारने की धमकी भी थी। इस मामले को लेकर दोनों ओर से विकासनगर के कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर भी दर्ज की गई। पर अब देखना है कि हिमाचल और उत्तराखंड राज्य की यमुना नदी के सीमांकन पर उत्तराखंड राज्य का प्रशासन और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या यमुना नदी के बीच सीमांकन की असमंजस स्थिति का हल होता कि नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौतान की ये रिपोर्ट। होगी बात चला जाएगा, अखबार भी चला जाएगा। दूर से पूरी गाड़ी आ नहीं रहा भाई। मेरा नाम अमित है और ये मेरे दो साथी है और भी कई साथी हैं। से आप लोग? मैं हिमाचल प्रदेश पांवटा साहिब से हूँ। क्या मामला है ये? आप सुनाई दे रहा है कि आपके साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, क्या इसका मामला जरा बताएंगे? ये एक्चुअली हम वहाँ पे काम करते हैं, हमारी एक लीज हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। कहाँ तो पर? ये भंगानी साहिब में, हिमाचल प्रदेश के उसमें है। तो फिर हम सुबह जैसे डेली रूटीन है हमारा, हम एक्चुअली सुबह तकरीबन 6-7 बजे वहाँ पहुँच के, तो उत्तराखंड के कुछ लोग वहाँ पे आए। तो फिर उन्होंने वहाँ चोरी करने के लिए आते हैं, हमारे को वहाँ रखा हुआ है कि भाई चोरी नहीं होने देनी या कुछ भी। तो फिर उन्होंने हमारे ऊपर कुछ थे 7-8 लोग थे, वो 10-15 के करीब जो भी थे, जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया कि भाई ऐसे कुछ भी ऐसे ना, उन्होंने पूरा डंडे लेके और पूरा हमारे ऊपर हमला कर दिया सबके ऊपर। हमारी गाड़ियाँ थी वहाँ, वो उसका सारा गाड़ियाँ वो तोड़ दी उन्होंने। तो फिर हमने पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया या कुछ भी, फिर तब तक वो वहाँ से चले गए थे जब तक हमने वहाँ इन्फॉर्म किया। और हम वहाँ जो है पूरा हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारे को वहाँ अवैध खनन रोकने के लिए वहाँ रखा गया है और हमारा यही काम है। हाँ जी, पुलिस को हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है अभी,
और अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। तो अभी फ़िलहाल हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। लीज कहाँ तक है? हमारी उसमें जो तकरीबन वो साढ़े 1250 बीघे के करीब वैसे जो लीज है वहाँ पे, वो मौके पे ही। तो फिर वहाँ पे हम एक जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे हम अवैध खनन को रोकने के लिए हम वहाँ बस बैठे होते हैं। तो ये एकदम आए, इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर भी बरसाए। नहीं, इनका और आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों के ऊपर कि आप लोग वहाँ से ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, देखो, तब आप लोग भरने देते हैं। हम क्या है मामला ये? मामला हम वहाँ बैठे होते हैं, हम वहाँ कोई ना अवैध खनन होने देते हैं। हमारा काम है वहाँ अवैध खनन बचाना। अब ट्रैक्टर वालों ठीक है, पैसे भी लेते हैं? नहीं, हमारा उनसे कोई ना नाता है ना कुछ है। हम वहाँ बैठे रहते हैं और ये जैसे आते हैं हम उनको बोलते हैं कि भाई यहाँ से ये माल मत उठाओ। ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नुकसान किया इन लोगों का। तो फिर हम जैसे वहाँ बैठे होते हैं तो फिर ये पूरा वो कर देते हैं कि भाई ऐसे, ये तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पूरा। अभी आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, क्या कहा है थाने वालों ने? अब जो कानूनी कार्रवाई ठीक है, कानूनी वो तो आगे फिर कानूनी कार्रवाई करनी है ना इन्होंने। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे आगे। अब देखते हैं आगे क्या चाहते हैं प्रशासन। बस हम चाहते हैं कि हमारा सारी जितना गाड़ियों का सारा इतना नुकसान हुआ है या कुछ भी, ये अवैध खनन रोकना है, ये सारा हम तो ये चाहते हैं, ये जितना भी अवैध खनन है ये सब रोकना है हमने। ठीक है, जो भी है ठीक चल रहा है काफ़ी समय से। ये मामला क्या है, ये हिमाचल में कोई लीज हुई हुई है, लीज हुई हुई है हिमाचल में। वो लोग उत्तराखंड के ट्रैक्टर वालों से भी अपनी वसूली कर रहे हैं। हम उन लोगों को बोलते हैं भाई तुम्हारी जो सीमा है उस सीमा में ले लो पैसे, जिससे भी तुम्हें लेने, हम तुम्हारी सीमा में जाएंगे, तुम हमें पकड़ लो। हम लोग उनकी सीमा में भी नहीं जाते। जब भी वो उत्तराखंड में आके हम लोगों से 700 रुपये 1000 रुपये हम लोगों से लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री से बात है, हमारी सब ऊपर लेवल पे बात है और हमें तुम्हें देने पड़ेंगे। नहीं, किस चीज़ के लेते हैं? और माल उठाने के लिए और खुद बुला के हम लोगों के ट्रैक्टर भरवाते हैं वहाँ से कि हमारी बात है, जो को पकड़ेगा हम अपना अपने निपटेंगे। आपने जो यहाँ का प्रशासन है, विकास नगर का तहसील प्रशासन है, खनन प्रशासन है, नहीं, प्रशासन का तो मसला ऐसा नहीं जी, प्रशासन को थोड़ी ना पता है। प्रशासन को तो ये पता है हिमाचल में लीज हुई है, हिमाचल में भर रहे हैं, उत्तराखंड में थोड़ी ना। हम उधर लीज से जा रहे हैं, फिर जो 1 नंबर पे लीज खुली हुई है उधर को हम अपने ट्रैक्टर लेके जाते हैं। क्या डगरानी से अपने ट्रैक्टर लेके जाते हैं, मगर वो अवैध पैसे हम लोगों से ले रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो लड़के उनके यहाँ पे पिस्टल वगैरह लेके घूम रहे हैं, हमारे लड़कों को धमका रहे हैं, हम लोगों को धमका रहे हैं उत्तराखंड में आके, ये हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है। इसका हमें कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। झगड़ा भी हुआ? हाँ जी, उन लोगों ने हमारे लड़कों पे, हम लोगों पे आके पिस्टल रखी, हम लोगों को जाने नहीं दिया, हमारे साथ मारपीट करने लगे वो लोग। मारपीट के साथ साथ उन्होंने पिस्टल निकाल लिया हमारे ऊपर, इसलिए हम लोगों के साथ उनकी मारपीट हो गई। अभी क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई हमने तहरीर दे दी है थाने में, और उस पर मुकदमा, गाड़ियाँ उनकी थाने में खड़ी हैं तीनों, और उसमें सामान भी है उन लोगों का, होकी वगैरह डंडे वगैरह उनकी गाड़ियों में रहते हैं, पिस्टल उनके पास है मौजूदा। अभी क्या चाहते हैं आप? मुकदमा दर्ज कराते हैं।